और आइए हम सब सहमति से आज की सभा की शुरुआत करें परमेश्वर का नाम लेके। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हमारे महान विशाल परमेश्वर, आपकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है पिता। प्रभु हम धन्यवादित हैं पिता, क्योंकि आपका प्रेम कभी ना खत्म होता परमेश्वर। आपकी दया सदा की बनी रहती है पिता। परमेश्वर आज जो हम आपके भवन में पाए जाते हैं पिता, ये आपकी योजना है पिता। परमेश्वर हमने ऐसा कुछ भी कार्य नहीं किया पिता कि हम धर्मी ठहराए जाएं, पर प्रभु जी आपका अनुग्रह हमें धर्मी बनाता है। प्रभु जी हम धन्यवादित हैं परमेश्वर। प्रभु जी स्वर्गीय पिता यीशु मसीह पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं इस क्षेत्र में, अपने जीवन में, अपने हृदयों में पिता। प्रभु जी आए और हमें अपने नियंत्रण में ले ले पिता, और प्रभु जी हमें एक नई रचना बना दें। पवित्र आत्मा आज हमारे खाली प्याले को आप फिर भर दें, हमारी खाली झोलियों को भर दें। प्रभु जी आज कुछ नया हमारे जीवन में और इस मिनिस्ट्री में कर दें पिता। प्रभु जी आपने अधिकार दिए हैं अपने दासों को कि जाओ और आपके सुसमाचार पूरे जगत में फैला दो और बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। प्रभु जी आज आपके नाम से दुष्ट आत्माएं थर थर कांपने पाएं, बीमार आपके सामर्थी नाम से पिता चंगे होने पाएं। प्रभु जी आपका सुसमाचार परमेश्वर पूरे जगत में फैलाने पाएं, उसके लिए हमारी आप सहायता करें पिता। प्रभु जी आज हम चाहते हैं कि यहाँ स्वर्गदूतों को हम साक्षात देखने पाएं पिता, हम उन्हें गाते गुनगुनाते वो सुनने पाए। प्रभु जी आप हमारी आंखों को खोलें, हमारे कानों को खोलें, हमारे हृदयों को खोलें। प्रभु जी मैं यहाँ के हर एक इंस्ट्रूमेंट्स को आपके लहू में कवर करता हूँ, और परमेश्वर आपके दास को और परमेश्वर पूरी टीम को जो इस मिनिस्ट्री के साथ डे एंड नाइट काम करती है, उन सब को आपके लहू में कवर करता हूँ। उन प्रार्थना योद्धाओं को परमेश्वर आपके लहू में कवर करता हूँ पिता, जो 24 घंटे पिता इस मिनिस्ट्री से जुड़े हर एक जन को प्रार्थनाओं में रखते हैं पिता। प्रभु जी यहाँ पर कोई पावर कटआउट ना होने पाए परमेश्वर, कोई वाईफाई में लैग ना आने पाए प्रभु जी, लैपटॉप में कोई हैंग ना होने पाए, सारी एप्लीकेशन सही रीति से काम करने पाए। और प्रभु जी आज हम चाहते हैं कि आराधना से ही छुटकारा मिलने पाए। प्रभु जी सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, और इस सभा की शुरुआत हम यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम प्रेज एंड वर्शिप में चलते हैं मेरे प्रियजनों। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि सभा का पहला भाग वर्शिप का है। मैं निवेदन करता हूं कि आप ताली बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए आज की आराधना में परमेश्वर की महिमा करें। साथ ही साथ आप आज की सर्विस को भी शेयर कर सकते हैं ताकि और भी आत्माएं बचाई जाएं, यीशु के नाम से, आमीन। Lord, तेरा धन्यवाद Jesus, we worship you, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो, हालेलुया प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, हालेलुया यस लॉर्ड, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो,
महिमा के योग्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है। प्रभु यीशु सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं चाहूं। प्रभु यीशु सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं। तू धन्य है, महिमा के योग्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है। हालेलुया। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। जयकार हो तेरी, तू सच्चा खुदा है। हालेलुया हो तेरी, उद्धार करता है। जय जयकार हो तेरी, तू सच्चा खुदा है। हालेलुया हो तेरी, उद्धार करता है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा प्रशंसा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। Thank you, Jesus. प्रभु जी, खुदावंद तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा तेरी हो, महिमा हो, क्योंकि तेरी प्रशंसा सारे हो। आदर महिमा के Yes, Lord. आप ही योग्य हैं। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया,
जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला। वो वायदों को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदों को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, कई को जिसने बचाया। है जिसके लिए सबको संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सबको संभव। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ। अपने जोर और जाओ जलाल में आ। तेरी रूह का मसा हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए। यीशु से डरती है बदरूए सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु से डरती है बदरूए सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से ना हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु के प्यारो दुख से ना हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वायदा सच्चा है, जो भी वो कहता होता है। जो भी वो कहता होता है। यीशु यहोवा राफा है, यीशु खुदा का है बेटा। ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के
पढ़ के कलाम देख लो, वो पढ़ के कलाम देख लो। यीशु से डरती है बदरूए सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी, यीशु से डरती है बदरूए सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से ना हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो, यीशु के प्यारो दुख से ना हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। हालेलुया। क्या जो बाइबल बताते, कलाम बताते कि यीशु के प्यारो दुख से ना हारो, क्या यीशु को देखते ही बदरू डरती हैं? हालेलुया। कलीसिया इस बात को जानती कि यीशु को देख के बदरू डरती थी। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसा जिंदा खुदा है, इसका नाम सब नामों में आला है। और उसने कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मगर कई बार हमें लगता है ये चीज हो पाएगी क्या? ये जो चीज हम चाह रहे हैं ये बजट से तो बहुत बाहर है, क्या ये मेरे बजट में आ पाएगी? परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि यूहन्ना 15वां अध्याय में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहा, तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ अगर एक आशीष है तो आशीष से पहले एक आज्ञा है, और वे आज्ञा यदि तुम मुझ में बने रहो तो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। व्यवस्था 28वें अध्याय में भी अगर आशीषों की बात है तो उस कलाम को आप खोल के पढ़ना घर पे जाके कि आशीष से पहले की आज्ञा है। अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। परमेश्वर ने कहा मैं जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, मगर पहले करने की जरूरत है यदि हम उस पे बने रहें, हमें उसमें बनने की जरूरत है। तो यीशु के नाम से तो बदरूएं भी देखती हैं, डरती हैं और कांपती हैं, और हर एक बीमारी घुटना टेकती है। हालेलुया। हर एक बीमारी घुटना टेकती है। सिर्फ हमें जरूरत है कि हम अपने परमेश्वर के सामने घुटना टेक दे, क्या परमेश्वर हम तुझ में बने रहना चाहते हैं, इस संसार में नहीं, सिर्फ तुझ में। यीशु से डरती है बदरूएं सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी, यीशु से डरती है बदरूएं सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से ना हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो, यीशु के प्यारो दुख से ना हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु ने खून बहाया है, बहाया है, यीशु ने हमको बचाया है, बचाया है, यीशु ने खून बहाया है, बहाया है, यीशु ने हमको बचाया है, बचाया है। यीशु खुदा का बेटा है, यीशु है सच्चा मसीहा। तो पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के वचन देख लो, ओ पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो। यीशु से डरती है बदरूएं सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी, यीशु से डरती है बदरूएं सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से ना हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो, यीशु के प्यारो दुख से ना
को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वायदा सच्चा है, सच्चा है, जो भी वो कहता होता है, होता है। यीशु का वायदा सच्चा है, सच्चा है, जो भी वो कहता होता है, होता है। यीशु यहोवा राफा है, यीशु है सच्चा मसीहा। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। इस कलाम में वो जीवन है जो उसको पढ़ लेता है। उसके अंदर अगर जीवन नहीं भी तो जीवन आ जाता है। वो ऐसा परमेश्वर, उसने कहा मैं जगत से ऐसा प्रेम करता हूं, और वो जगत में आया हम इसलिए कि हमें बचा सके। परमेश्वर को जरूरत नहीं थी इतना नीचे होने की, अपने आप को बलिदान करने की, मगर उसने अपनी पिता की आज्ञा को पूरा करा और इतना दीन और हलीम हो गया कि उसने अपने आप को एक भेड़ की नाई बलिदान कर दिया। वो इतना शांत रहा, इतना चुपचाप रहा, क्योंकि वो परमेश्वर जानता था मुझे अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं, आपका प्रेम अपार है खुदावन। धन्यवाद करते हैं यीशु, आपके लिए वो सब सहना आसान नहीं था। मैं खुदावन धन्यवाद करते वो प्रेम हमारे अंदर डाल दीजिए परमेश्वर, कि परमेश्वर हम एक दूसरे की बातों को सह ले, हम एक दूसरे को माफ कर सके, हम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करें जैसा हम अपने आप से करते हैं। खुदावन आज कहने वाले नहीं, आज सुनने वाले नहीं, मगर इस बात पे अमल करने वाले बने। आज जैसे नहीं मगर आज बदल के जाने वाले हों। जैसे आए हैं वैसे नहीं लौट के जाएं, मगर आज खुदावन आपकी हुजूरी को आज इन बातों को लेकर जाना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने अभी तक संभाला है और आगे भी संभालेंगे। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस अच्छी आराधना के लिए। परमेश्वर आपकी उपस्थिति यही है पिता। परमेश्वर हम धन्यवादित हैं पिता, और हम विश्वास करते हैं पिता कि आपकी आराधना से बहुत से लोगों को छुटकारा मिला है पिता। प्रभु जी आपके दया कर्म से परमेश्वर हम सभा के अगले भाग में बढ़ते हैं पिता, और अगला भाग परमेश्वर आपके पाक मन्ना को ग्रहण करने का है। प्रभु जी हमें पूरी रीति से तैयार करें पिता, ताकि परमेश्वर बिना संकोच के और बिना भय के आपका आज का वचन परमेश्वर आपके दास इस कलीसिया को और अपने प्रियजनों को पिता बांटने पाए। परमेश्वर आपका दास अपने आप को दीन करता है, नम्र करता है और शून्य करता है पिता, और आपके चरणों में अपने जान को निछावर करता है पिता। परमेश्वर आपका दास ना अपनी उस बुद्धि पर, ना उस समझदारी पर, ना किसी चालाकी पर परमेश्वर भरोसा करता है। प्रभु जी यीशु के नाम से आपका दास चाहता है कि पवित्र आत्मा पूरी रीति से उस पर अपना नियंत्रण बनाए पिता, और परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता बोली भले आपके दास की हो, पर वचनों पर अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाए। प्रभु जी अपने दास को एक समझाने वाला आत्मा दीजिए, और परमेश्वर जितने प्रियजन जुड़ते हैं उनको एक समझाने के साथ समझने वाला आत्मा दीजिए।
ताकि परमेश्वर आपके वचन को, आपके पाक कलाम को हर कोई ग्रहण करने पाए। प्रभु जी आज बंद बुद्धियों को खोलें, बंद कानों को खोलें, और परमेश्वर हृदय पे जैसी भी जंजीरें हैं यीशु के नाम से पिता वो जंजीरें खोली जाएं। परमेश्वर, मैं इसी समय कहता हूं कि ध्यान भटकाने वाली दुष्ट आत्माएं अभी के अभी आपके सामर्थी नाम से पिता उन्हें बाहर भगाने पाए। परमेश्वर, हर कोई अपने दिल, दिमाग, अपनी देह, अपनी आत्मा, अपने कान और अपने दिमाग से जागरूक होने पाए और आपके वचन को सही रीति से ग्रहण करने पाए। यीशु के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। इससे पहले कि हम आज के वचन में चले, मैं बताना चाहूंगा कि कल पहला इतवार है, और जैसे कि फरवरी का पहला इतवार है, मैं कल आप सभी के सामने उस बात को रखूंगा जो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई करी है कि फरवरी के महीने में परमेश्वर ने क्या कहा है जो हमारे जीवन में घटने जा रहा है। यह फरवरी का महीना हमारे लिए क्या ला रहा है, मैं आज नहीं बताऊंगा, कल पहला इतवार है और परमेश्वर ने मुझे अगुवाई कल के लिए करी है। पर मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि अब्राहम, कितने प्रियजन जानते हैं अब्राहम के विषय में? अब्राहम कौन था मेरे प्रियजनों? क्या कोई मुझे जल्दी से बता सकता है कि अब्राहम कौन था? प्रभु का, उसकी बुलाहट क्या थी मेरे प्रियजनों? कोई मुझे बता सकता है उसकी बुलाहट क्या थी मेरे प्रियजनों? क्या कोई मुझे बता सकता है कि अब्राहम की बुलाहट क्या थी मेरे प्रियजनों? हालेलुया। अब्राहम की बुलाहट क्या थी प्रियजनों? कोई जल्दी से बता सकता है? आइए हम देखते हैं कि अब्राहम कौन था। आपने कहा परमेश्वर का दास। परमेश्वर का दास, आप जानते हैं बाइबल क्या बताती है? अब्राहम कौन था? अब्राहम एक भविष्यवक्ता था। भविष्यवक्ता। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 18 वचन 17 से 19। उत्पत्ति की पुस्तक 18 वचन 17 से 19। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चित एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। जो मैं करता हूं क्या मैं अब्राहम से छुपाए रखूं? मैं बार बार निवेदन करता हूं मेरे प्रियजन, और मुझे इस बात पर कोई संकोच नहीं होता, आप जब भी सभाओं में जुड़ें, सभाओं में आए, अपनी बाइबल को अपने साथ जरूर लेकर आए। आप जानते हैं बाइबल ही आपका एक मूल हथियार है। हम आत्मिक होना चाहते हैं, हम अपनी परेशानियों का निवारण चाहते हैं, पर परेशानियों का निवारण कब मिलेगा? जब हम परमेश्वर की इस आज्ञा को मानेंगे। और सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर की क्या है? परमेश्वर का वचन। पर परमेश्वर के वचन के पास आने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी बाइबल अपने पास रखें। हालेलुया। आइए हम एक बार दोबारा देखते हैं मत्ती 18 वचन 17 से 19। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चित एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। जो मैं करता हूं क्या अब्राहम से छुपाए रखूं? आइए इंग्लिश में हम देखते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है। Then the Lord said, Shall I hide from Abraham what I am about to do? क्या मैं, परमेश्वर ने कहा, क्या मैं अब्राहम से छुपाए रखूं जो मैं करने पर हूं? Abraham will surely become a great and a powerful nation. अब्राहम निश्चय ही एक बड़ा और एक विशाल जाति
बनेगा। एंड ऑल नेशंस ऑन अर्थ विल बी ब्लेस्ड थ्रू हिम, और सारी जातियां पृथ्वी पर उसके द्वारा आशीषित होंगी। हालेलुया। फॉर आई हैव चॉजन हिम, परमेश्वर कहता है मैंने अब्राहम का चुनाव किया है, सो दैट ही विल डायरेक्ट हिज चिल्ड्रन एंड हिज हाउस होल्ड आफ्टर हिम टू कीप द वे ऑफ द लॉर्ड। मैंने अब्राहम का चुनाव किया है ताकि अब्राहम अपने बच्चों को सही राह दिखा सकें, अपने परिवारजनों को सही राह दिखा सकें, एंड आफ्टर हिम टू कीप द वे ऑफ द लॉर्ड, और उसके बाद उसी का घराना परमेश्वर की बताई गई आज्ञाओं को सही रीति से करेगा। टू कीप द वे ऑफ द लॉर्ड बाय डूइंग व्हाट इज राइट एंड जस्ट, सो दैट द लॉर्ड विल ब्रिंग अबाउट फॉर अब्राहम व्हाट ही हैज, ताकि परमेश्वर कर सके जो अब्राहम के लिए कहा गया था। हालेलुया। अब्राहम एक भविष्यवक्ता है, पर शायद आपको इस वचन से पता नहीं चलता, पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर भविष्यवक्ताओं से हर एक बात बताता है। अमोस की पुस्तक 3 अध्याय वचन 7, अमोस, द बुक ऑफ अमोस चैप्टर 3 वर्स 7। अमोस की पुस्तक 3 अध्याय वचन 7, द बुक ऑफ अमोस चैप्टर 3 वर्स 7। अमोस 3 अध्याय वचन 7। Surely the sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his servants the prophets. Amen. निश्चय ही परमेश्वर कुछ नहीं करता जब तक कि वो अपनी योजनाओं को अपने दास भविष्यवक्ताओं पर प्रकट ना कर दें। आइए हम हिंदी में सुनते हैं। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी योजनाओं को सबसे पहले भविष्यवक्ताओं पर प्रकट करता है, और जब वो भविष्यवक्ताओं पर प्रकट करता है उसके बाद अपनी योजनाओं को पूरा करता है। और जो वचन हम उत्पत्ति की पुस्तक से पढ़ रहे थे वो क्या है? मेरा निवेदन है कि आप अपने फोन्स को साइलेंट मोड पे कर लें प्लीज। उत्पत्ति 18 वचन 17 जो हमने पढ़ा वो क्या कहता है मेरे प्रियजनों? उत्पत्ति, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 17, उत्पत्ति 18 वचन 17 क्या कहता है? द लॉर्ड सेड, शैल आई हाइड फ्रॉम अब्राहम व्हाट आई एम अबाउट टू डू। हमने अमोस 3:7 पढ़ा, परमेश्वर कहता है कि मैं निश्चय ही कुछ नहीं करता जब तक कि अपनी योजनाओं को अपने दासों भविष्यवक्ताओं पर प्रकट नहीं करता। यहां परमेश्वर अपने आप से प्रश्न कर रहा है कि क्या जो बात मैं करने पर हूं अब्राहम को बता दूं? भविष्यवक्ता। और परमेश्वर ने कहा निश्चय ही अब्राहम एक विशाल, एक बड़ी जाति बनेगा, और परमेश्वर ने उस योजना को अब्राहम पर प्रकट करा। पर आप जानते हैं अब्राहम ने, हम भविष्यवक्ताओं के विषय में बात करते हैं आज, कितने लोग भविष्यवक्ताओं के विषय में बात करने में रुचि रखते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव इंटरेस्ट इन टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स? हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं भविष्यवक्ताओं में भी अलग अलग बुलाहट है। हर भविष्यवक्ता भविष्यवाणियां नहीं करता, पर हर एक भविष्यवक्ता की अपनी बहुमूल्यता है। मैं निवेदन करूंगा ब्रदर, अगर आप फोन को साइलेंट मोड पे कर लें। हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल बताती है कि अब्राहम ने कभी कोई भविष्यवाणी नहीं करी, उसने किसी का नाम लेकर कुछ नहीं कहा, पर वो फिर भी एक भविष्यवक्ता है। पर आप जानते हैं बाइबल एक और चीज कहती है, वो क्या है? आइए हम 17वां वचन और 19वां वचन दोबारा अपनी बाइबल से पढ़े। 17वां वचन और 17 से लेके 19वां वचन हम दोबारा अपनी बाइबल से पढ़े। उत्पत्ति 18 वचन 17 to 19। इधर आ जाइए। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म
और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? अब्राहम निश्चय ही एक बड़ी और एक विशाल जाति बनेगा। इतना ही नहीं, उसके पुत्रों और उसके परिवारजन को वो आज्ञा देगा कि परमेश्वर की मार्ग पर बने रहो। आप जानते हो, आत्मिक रीति से मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कितने लोग मसीह में दोबारा जन्म ले चुके हैं, जो मसीह परिवार में तो पैदा नहीं हुए पर सुसमाचार के द्वारा बचाए गए हैं। अधिकतर रीति से होंगे, आप जानते हैं। पर जब आप मसीह में बचाए गए तो आप जिस भी जाति में थे, संसारिक रूप से तो आप उसी जाति में हैं, पर आत्मिक रूप से आप अब्राहम की संतान बन गए। अब्राहम की हर एक मसीह, हर एक विश्वासी विश्वास से अब्राहम की संतान बन गया। और बाइबल बताती है गलातियों 3:29, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 29, by faith we are the seed of Abraham. If you belong to Christ, hallelujah, अगर तुम मसीह में हो, then you are Abraham seed, तो तुम अब्राहम का वंश हो, and heirs according to the promise, और उसके वायदे के अनुसार उन आशीषों के हकदार भी हो। हालेलुया। आइए हम सुनते हैं हिंदी में परमेश्वर क्या कहता है। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आमीन। प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। इसका मतलब अगर अब्राहम एक भविष्यवक्ता था और अगर हम सब अब्राहम की वंश हैं, तो एक चीज हम सब में सामान्य है, यीशु मसीह के प्रेम के साथ हम सब में प्रोफेटिक रियाम है। हालेलुया, हालेलुया। आपने वचन समझा? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम सब क्या हैं? अब्राहम की। मुझे बहुत परेशानी होती है। मुझे कोई कहता है ना, अरे तुम पंजाबी मसीह हो, हम जैनी मसीह हैं, हम गुप्ता मसीह हैं, हम क्षत्रिय मसीह हैं। अरे भैया, मसीह बनने के बाद आप सिर्फ मसीह हो। जैसे आप इंडियन आर्मी में जाते हो ना, तो सबसे पहली चीज ये सिखाया जाता है कि आप भारतीय हैं, आप इंडियन हैं। वैसे ही मसीह बनने के बाद आपको ये चीज जरूर सीखनी चाहिए कि अब आप मसीह बन गए हो तो आप मसीह हो, आप इसके अलावा कुछ नहीं हो, आप सिर्फ परमेश्वर की संतान हो। और परमेश्वर कहता है कि जो कोई मसीह में है, जो कोई मसीह में है। कितने लोग कहते हैं आज हम मसीह में हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है? जो कोई मसीह में है वो अब्राहम की संतान है और प्रतिज्ञा के अनुसार उन आशीषों का हकदार है, वारिस है। आप जानते हो, मैं पिछले दिनों परमेश्वर की आत्मा से मनन कर रहा था और परमेश्वर से मैं पूछ रहा था कि परमेश्वर, अब्राहम पिता के पास ऐसा क्या बुलाहट थी जिससे वो भविष्यवक्ता बना, जिससे वो भविष्यवक्ता कहलाया गया। आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं बाइबल से कि अब्राहम के पास ऐसी क्या बुलाहट थी जिससे वो एक भविष्यवक्ता कहलाया गया। आप जानते हो, एक बुलाहट जो बाइबल में छुपी है, जिसकी आज मैं परमेश्वर की आत्मा से आप सबके ऊपर प्रकाशन डालने जा रहा हूं, आप सबके ऊपर, यीशु मसीह के नाम से। प्रोफेटिक रियाम, किसी को पता है क्या होता है? किसी को पता है? एक आत्मिक स्तर होता है, एक आत्मिक दुनिया होती है। बाइबल और भविष्यवक्ताओं के लिए एक आशीष का साधन एक भविष्यवक्ता अब्राहम बना। एक भविष्यवक्ता
आप जानते हैं क्या करता है? वो होता तो आपके साथ है, पर वो आत्मा में कहीं और जा रहा होता है, और वो आत्मिक रूप से चीजों को देख रहा होता है और आपको बता रहा होता है। अब्राहम की एक बुलाहट सही रीति से अगर हम समझें तो प्रोफेटिक, ही वॉज द बिगिनर ऑफ द प्रोफेटिक रियाम। उसी के द्वारा परमेश्वर ने उस आशीष की शुरुआत करी कि आत्मा में कैसे जाना है। आइए मैं आपको बाइबल से एक वचन बताता हूं। हम मती उत्पत्ति 18 वचन हमने 17 से 19 पढ़ा ना, हम 20 से 33 पढ़ते हैं। आप जानते हैं यहां परमेश्वर ने क्या बात कही कि क्या मैं अब्राहम से वो बात छुपाए रखूं? आप जानते हैं वो बात क्या थी? आप जानते हैं वो बात क्या थी? परमेश्वर ने, बाइबल बताती है कि अब्राहम दिन के समय में अपने घर से थोड़ा दूर बैठा था और धूप थी, और तभी परमेश्वर उसके पास आया और 3 व्यक्ति परमेश्वर के रूप में आए जो परमेश्वर के स्वरदूत थे। और अब्राहम ने जब जाना कि वो परमेश्वर है, वो घुटनों पर आया और निवेदन किया कि अपने दास पर अपनी दृष्टि डाल और मेरे घर थोड़ी देर रुकें और भोजन करें। और भोजन करने के बाद जब 16वां वचन की शुरुआत हुई तो परमेश्वर ने अपने आप से कहा, क्या मैं अपने दास अब्राहम से बात छुपाए रखूं? बाइबल बताती है वो उस समय गोमरा और सदोम शहर को तबाह करने के लिए एक योजना बना चुके थे। हालेलुया। और वो योजना उन्होंने 20वें वचन से अब्राहम पर प्रकट करनी शुरू करी। पर आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? अब्राहम ने कहा, परमेश्वर अगर उस शहर में कुछ विश्वासी भी मिल गए तो क्या आप गुनहगारों के साथ विश्वासियों का भी नाश कर देंगे? उन्हें भी उस अन्याय में झोंक देंगे क्योंकि वो विश्वासी हैं। उसने कहा, परमेश्वर मैं तेरे आगे कुछ नहीं, एक धूल बराबर हूं, और अगर तू मुझे स्वीकार करें और अगर मुझे अनुमति दें तो अगर उस देश में 50 लोग भी विश्वासी पाए जाएंगे तो क्या तू पूरा उस देश को तबाह कर देगा? परमेश्वर ने कहा, अगर 50 भी पाए गए तो मैं उस देश पर अपनी उस गुस्से की दृष्टि को, उस नाशवान दृष्टि से हटा दूंगा। उसके बाद दोबारा अब्राहम ने निवेदन किया कि परमेश्वर अगर 50 नहीं 45 भी विश्वासी पाए गए क्या तब भी तू नाश कर देगा? परमेश्वर ने कहा, अगर 45 भी हालेलुया मिल गए तो मैं नाश नहीं करूंगा। उसने कहा, अगर परमेश्वर 40 मिल गए तो क्या तब भी तू नाश कर देगा? परमेश्वर ने कहा, अगर 40 भी मिल गए मैं तब भी नाश नहीं करूंगा। उसने कहा, परमेश्वर अगर 30 मिल गए तो क्या तू तब भी नाश कर देगा? परमेश्वर ने कहा, अगर 30 भी मिल गए मैं तब भी नाश नहीं करूंगा। उसने कहा, परमेश्वर मैं तेरे आगे गुस्ताखी करता हूं, पर अगर क्या 20 मिल गए तो क्या तब भी तू नाश कर देगा? परमेश्वर ने कहा, अगर 20 भी मिल गए मैं तब भी नाश नहीं करूंगा। उसने कहा, परमेश्वर अगर 10 मिल गए तो क्या तब भी तू नाश कर देगा? आइए हम वचन को देखते हैं। उत्पत्ति 18 वचन 20 से 33। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतरकर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना से दूर रहे कि दुष्ट के संग
धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। ये तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय करेगा? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैं फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा, तो भी मैं 40 के कारण भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उसने 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा। कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका, तब चला गया और अब्राहम अपने घर लौट गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए 20वां और 21वां वचन क्या कहता है? 20वां और 21वां वचन क्या कहता है? फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। इसलिए मैं उतरकर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। सदोम और इंग्लिश में गोमरा लिखा है, आप गोमरा भी कह सकते हैं, सदोम भी कह सकते हैं। परमेश्वर अब्राहम के पास आया। अगर आप इसके पहले के आगे के वचन पढ़ेंगे तो 3 स्वर्गदूत परमेश्वर के पास आए, और जब वो भोजन कर चुके थे और वो जाने लगे थे, तब परमेश्वर ने अपने आप से बात करी और कहा, क्या मैं अपनी उस योजना को अपने दास पर प्रकट ना करूं? आमोस 3:7। पर आप जानते हैं एक भविष्यवक्ता को एक प्रोफेटिक रियाम में ऑपरेट करना होता है। प्रोफेटिक रियाम क्या होता है, जो मैं आज आपको बताता हूं कि आत्मिक रूप से आप ट्रैवल करते हैं। यहां बाइबल बताती है कि जब अब्राहम को दिखाया गया कि परमेश्वर का क्रोध भड़कने जा रहा है, परमेश्वर उस बात का जायजा करने के लिए पृथ्वी पर आया है। परमेश्वर ने कहा, मैं खुद देखूंगा। पर अगर आप देखें तो अब्राहम ना तो सदोम में रहता था, ना तो गोमरा में रहता था। उसका भतीजा लॉत वहां रहता था, पर वो उस देश में नहीं रहता था। पर यहां अब्राहम परमेश्वर से क्या कह रहा था? परमेश्वर ने कहा कि अगर मैं इस देश को तबाह करने पर हूं, अब्राहम ने क्या कहा, मैं तुच्छ हूं और कभी भी नाश हो जाऊं। मैं एक मिट्टी हूं और कभी भी नाश हो जाऊं। पर परमेश्वर, अगर गुस्ताखी माफ में अगर एक बात बोलूं कि क्या तू अन्यायियों के साथ धर्मियों को भी नाश कर देगा? अगर उस स्थान पर, उस देश में 50 धर्मी भी हो, तो क्या तू नाश कर देगा? हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? अगर 50 भी मिलेंगे तो मैं क्या करूंगा? मेरे प्रियजनों, क्या कहा परमेश्वर ने? उसने कहा, परमेश्वर गुस्ताखी माफ, अगर उसमें 5 कम हो जाएं और अगर 45 धर्मी भी मिले
तो क्या तब भी तू नाश कर देगा? परमेश्वर ने क्या कहा? छोड़ दूंगा। उसके बाद उसने कहा अगर 40 मिले तो क्या तू नाश कर देगा? परमेश्वर ने कहा अगर 40 भी मिले तो मैं उस पूरे देश को अपनी दया की दृष्टि में ले आऊंगा और अपने क्रोध की दृष्टि से हटा दूंगा। उसने कहा परमेश्वर गुस्ताखी माफ, अगर 30 मिले तो? परमेश्वर ने कहा अगर 30 भी मिले तब भी मैं उस देश को तबाह नहीं करूंगा। उसने कहा परमेश्वर अगर 20 मिले तो? परमेश्वर ने कहा मैं तब भी तबाह नहीं करूंगा। उसने कहा अगर 10 मिले तो परमेश्वर क्या आप तब भी तबाह कर दोगे? पर जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक भविष्यवक्ता की अपनी बुलाहट है, पर अब्राहम जो परमेश्वर के वायदे के अनुसार हम सब के लिए आशीषों का साधन है, ही इज द डोर ऑफ ब्लेसिंग्स। मैं ये नहीं कह रहा कि वो यीशु मसीह के समान है, नहीं, वो यीशु मसीह के बिल्कुल तुल्य नहीं है, पर परमेश्वर ने उसको बनाया है ताकि उसके द्वारा हम आशीषित होने पाए। आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग वचन को ऐसे ग्रहण कर लेते हैं कि उसके बाद ओहो अब्राहम पिता अब्राहम पिता, अब्राहम की फोटो लगा लेते हैं और अब्राहम को परमेश्वर बना लेते हैं। बिल्कुल मत करना, ये शैतान होगा अगर तुम्हें भटकाएगा तो। और यीशु के नाम से अगर भटकाता आया है तो मैं आज ही यीशु के नाम से तुम्हारी बुद्धि को और आंखों को खोल देता हूं। आमीन। आप जानते हैं जो अब्राहम कर रहा था वो एक प्रोफेटिक रियाम में ऑपरेट कर रहा था। इसमें आपको बाइबल की गहराई में जाने की जरूरत है, क्योंकि अब्राहम ना तो गोमरा में रहता था ना तो सदोम में रहता था। अब्राहम एक दूसरे देश में रहता था, पर जब वो परमेश्वर से बात कर रहा था कि परमेश्वर अगर 50 मिले तो, वो आत्मिक स्तर से उस देश में 50 लोगों को खोज रहा था। एक भविष्यवक्ता क्या करता है? एक आत्मिक रीति से ट्रैवल करता है और कहता है कि मैं आत्मा में ये देख रहा हूं। हालेलुया। क्या आपने कभी अनुभव नहीं किया, कभी यहां पे नहीं देखा कि परमेश्वर की आत्मा कहती है कि मैं आत्मिक रूप से वहां जा रहा हूं और मैं ये देख रहा हूं? हाँ, अब्राहम क्या कर रहा था? ना तो सदोम में था ना तो गोमरा में था। अब्राहम आत्मिक रीति से उस शहर में 50 लोगों को खोज रहा था। आपको लगता है कि वो हर एक घर में जाके खटखटा रहा था कि क्या आप विश्वासी हैं? क्या वो पूछ रहा था? वो परमेश्वर के पास खड़ा खड़ा आत्मिक रीति से ट्रैवल कर रहा था कि क्या सदोम और गोमरा में 50 विश्वासी हैं? उसे नहीं मिले। तभी उसने कहा परमेश्वर मैं आत्मिक रीति से 45 खोजने की कोशिश करता हूं। उसे 45 नहीं मिले। उसने आत्मिक रीति से 40 खोजने की कोशिश करी, उसे नहीं मिले। उसने 30 खोजने की कोशिश करी, उसे नहीं मिले। उसने 20 खोजने की कोशिश करी, उसे नहीं मिले। उसने 10 खोजने की कोशिश करी, उसे नहीं मिले। और उसके बाद परमेश्वर वहां से चला गया। Prophetic realm. He was the beginner of the prophetic realm. That's why he was called as prophet. Hallelujah. अगर वो prophetic realm की शुरुआत नहीं करता तो आज प्रोफेसी का वो स्तर नहीं होता। आज प्रभु के कुछ दास लोगों के घर में जाके बताते हैं, जैसे बीते दिनों परमेश्वर का आत्मा कह रहा था मैं देख रहा हूं अलग अलग चाय के प्याले। कैसे ट्रैवल कर सकते हैं? बिकॉज वी आर द सीड ऑफ अब्राहम। और हम कहते हैं ना कि जो अनुग्रह परमेश्वर के दासों पर होता है वही कलीसिया पर होता है। हमारे लिए भी अगर हम अब्राहम की संतान हैं, हम तभी उस प्रोफेटिक रियाम में ऑपरेट कर सकते हैं। हम आत्मिक रीति से ट्रैवल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आत्मा में क्या दिखा रही है। पर ही वॉज not the originator. Originator is still today, tomorrow and day after and even the yesterday and the past years was the Christ, but he was the beginner in the human world so that we can operate in prophetic realm. Hallelujah. क्या आपने ये वचन पढ़ा है इससे पहले? आपने कभी मनन किया जब वो बात कर रहा था परमेश्वर से कि 50? क्या आपको लगता है कि वो कह रहा था परमेश्वर तुम रुको और मैं सदोम और गोमरा में 50 लोगों को खोज कर आता हूं? उसने कहा परमेश्वर मुझे 50 नहीं मिले, क्या मैं 45 खो जाऊं? मुझे 45 भी नहीं मिले, क्या मैं 40 खो जाऊं?
अगर मुझे 40 भी नहीं मिले तो क्या मैं 30 को ढूंढ लूं? मुझे 30 नहीं मिले तो मैं 20 को ढूंढ लूं? वो वहीं परमेश्वर से बात करता हुआ अपनी उस बुलाहट को बता रहा था कि परमेश्वर मैं आत्मिक रीति से 40-50 खोजता हूं। परमेश्वर ने कहा अगर तुझे 50 भी मिल गए तो मैं अपनी क्रोध की दृष्टि उस शहर से हटा दूंगा। हालेलुया। पर जब वो आत्मिक रीति से 50 जनों को खोज रहा था, उसे नहीं मिले, इसीलिए उसने अपनी बात को दोबारा नीचे किया कि परमेश्वर अगर मैं 45 खोजूं, परमेश्वर ने कहा 45 खोज ले। परमेश्वर मुझे 45 भी नहीं मिले, क्या मैं 40 खोज लूं? परमेश्वर ने कहा 40 खोज ले। परमेश्वर मुझे 40 भी नहीं मिले, क्या मैं 30 ढूंढने की कोशिश करूं? परमेश्वर ने कहा ढूंढ ले। 30 भी नहीं मिले, परमेश्वर क्या मैं 20 ढूंढ लूं? मुझे 20 भी नहीं मिले। परमेश्वर मैं 10 ढूंढने की कोशिश करूं? परमेश्वर ने कहा ढूंढ ले, पर मुझे 10 भी नहीं मिले। प्रोफेटिक रियाम, आप जानते हैं हर एक का अपना अपना स्तर होता है, पर यह स्तर इसलिए है और यह प्रोफेटिक रियाम इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे दादा, हमारे पिता, कुछ लोग उसको दादा कहते हैं, कुछ लोग वो कहते हैं, और अगर आप देखें तो बहुत से लोग इस बात पर विवाद भी करते हैं कि क्या तुम अब्राहम की संतान हो या नहीं हो। बहुत से मुसलमान इस बात पे लड़ते हैं, वो भी इस बात की क्लेम करते हैं कि हम अब्राहम की संतान हैं। अगर आप नहीं जानते तो जुडाइज्म और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तीनों का ग्राउंड रियलिटी सेम है। उनके पूर्वजों की कहानी मिलती जुलती है, इसलिए हर कोई लड़ता है कि अब्राहम हमारा पिता है। पर अगर आप अब्राहम की संतान हो तो आप सब में एक प्रोफेटिक रियाम ऑपरेट करने का एक्सेस है। प्रोफेटिक रियाम को ऑपरेट करने का एक्सेस है, जो मैं कल आपको बताऊंगा, क्योंकि कल मैं बहुत कुछ परमेश्वर की आत्मा से प्रोफेटिक करने जा रहा हूं। संडे करने का होता है, सैटरडे सीखने का होता है। हम शनिवार को सीखते हैं और एतवार को करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। हम कल, आप देखना कल अद्भुत होने जा रहा है। बहुत से लोग प्रोफेटिक रियाम को कल एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, प्रोफेटिक रियाम को अनुभव करने जा रहे हैं। मैं अभी से परमेश्वर की आत्मा से घोषणा करता हूं कि कल हम सब के साथ बहुत अद्भुत होने जा रहा है, क्योंकि कल प्रोफेटिक रियाम, आप देखिए बाइबल कहती है हम सब विश्वास से अब्राहम की संतान है, और अगर हम विश्वास से अब्राहम की संतान है तो उस प्रतिज्ञा, उस आशीष के हकदार भी हैं। उसमें से एक आशीष वो प्रोफेटिक रियाम है जो बाइबल बताती है। मैं बाइबल के बाहर नहीं जा रहा, आपको बाइबल के अंदर से ही परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एक प्रकाशन दे रहा हूं इस वचन से जो वो कर रहा था। बाइबल कहती है कि वो एक भविष्यवक्ता था, पर बाइबल ये भी कभी नहीं बताती कि उसने कोई भविष्यवाणी करी। बाइबल ये भी नहीं बताती कि उसने किसी व्यक्ति का नाम लेकर पुकारा और कहा परमेश्वर का आत्मा मुझे ये कहता है। पर जानते हैं बाइबल क्या कहती है? जो उसने किया वो हर एक भविष्यवक्ताओं के लिए नींव या गढ़ बन गया। एक भविष्यवक्ता जो किसी के अतीत के बारे में बताता है वो एक प्रोफेटिक रियाम है। एक भविष्यवक्ता अगर किसी के भविष्य के बारे में बताता है वो एक प्रोफेटिक रियाम है। उस प्रोफेटिक रियाम को ऑपरेट करने के लिए अब्राहम एक चाबी बन गया कि जो कोई मसीह में आया वो अब्राहम की संतान बन गया, और उस अब्राहम की संतान के द्वारा उसने उस आशीष को प्राप्त किया, और उसने कहा मैं मसीह में हूं इसलिए मैं अब्राहम की संतान हूं, इसीलिए मेरे पास वो चाबी है उस प्रोफेटिक रियाम को ऑपरेट करने के लिए जो आपने उसको दी थी और कहा था तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कल मैं आपसे बताता हूं परमेश्वर की आत्मा से, कल मैं आपको बताऊंगा एक कि फरवरी महीने में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, और दूसरा हम कल प्रोफेटिक रियाम
में ऑपरेट करने जा रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जिस समय परमेश्वर ने मुझे कहा था कि ये कलीसिया सत्य और प्रकाशन की कलीसिया होगी, मैंने तभी इस बात को अपने हृदय में मान लिया था कि परमेश्वर आप हमें प्रकाशन से भरने जाओगे। मुझे नहीं पता आप लोगों की प्रार्थनाएं क्या होती है, मेरी सिर्फ एक प्रार्थना होती है कि परमेश्वर मुझे बाइबल के उन मूल, उन छुपे हुए रहस्यों को बताओ जिन्हें समझना अभी तक हमारे लिए मुश्किल है। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर अपने प्रेम से हमें सिखाता है। कल आज आपने समझा है कि इब्राहिम क्या कर रहा था। जितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, मैं आज उनसे पूछता हूं कि आपने वचन पहले पढ़ा है? पढ़ा है? क्या आपको लगता है कि अब्राहम, बाइबल बताती है ना वो गोमरा में था ना वो सदोम में था, अब्राहम क्या कर रहा था? उस प्रोफेटिक रियाम में ऑपरेट कर रहा था। 50 से 45, 45 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, और जब उसे लगा कि 10 में भी कोई नहीं बचा तो उसने कहा परमेश्वर जो तेरी मर्जी है वो होने पाए। ऐसे ही प्रोफेटिक रियाम में आप कल ऑपरेट करेंगे और इसी के विषय में मैं आपको और प्रकाशन दूंगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपका हाथ थाम के आपको उस प्रोफेटिक रियाम में लेके जाएगा। और मैं आपको इतना बताता हूं, परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की आत्मा से कुछ लोगों के लिए हम कल प्रोफेटिक रियाम के डोर्स ओपन करेंगे। कल हम प्रोफेटिक रियाम के डोर्स ओपन करेंगे। अगर आप 31 जनवरी को चर्च आए थे तो आप सबके पास प्रभु का एक लहू पहुंचा था, उस लहू को कल जरूर लेकर आना, जरूर लेकर आना। हम कल कुछ परमेश्वर की आत्मा से अद्भुत करने जा रहे हैं। कितने लोग कहते हैं मैं तैयार हूं उस प्रोफेटिक रियाम के लिए? आप जानते हैं अगर आप तैयार हैं तो आपको क्या करना है? समय से उठना है, भवन में आना है। एक भवन का जो अनुभव है वो बहुत अद्भुत है। पर मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर ऑनलाइन काम नहीं करता, परमेश्वर ऑनलाइन भी काम करता है। पर अगर आप भवन आ सकते हैं तो जरूर आइएगा। कल परमेश्वर का आत्मा से कुछ अद्भुत होने जा रहा है। कल प्रोफेटिक रियाम में हम ऑपरेट करेंगे। आप के लिए ये क्यों जरूरी है मैं ये भी आपको कल ही बताऊंगा कि प्रोफेटिक रियाम हमारे लिए क्या करता है। पर एक चीज आपको बताता हूं, कई बार आपने एक दर्शन देखा है। किसी ने कभी दर्शन देखा है प्रार्थना करते हुए? प्रार्थना करते हुए कभी दर्शन देखा है? आप वो प्रोफेटिक रियाम होता है। उसी दर्शन में अगर आपने कभी अनुभव किया है, आप एक दर्शन देख रहे होते हैं और आपके मन में कुछ ख्यालात आ रहे होते हैं और उसी ख्यालात को लेके आपके जहन में कुछ उत्तर भी आ रहे होते हैं। ये प्रोफेटिक रियाम है जो अब्राहम ने हमारे लिए रखा है। इसका मतलब आप चाहे भविष्यवक्ता की बुलाहट रखते हैं कि नहीं, पर अगर आप मसीह में हैं तो आप अब्राहम की संतान हैं, और अगर आप अब्राहम की संतान हैं तो ये प्रोफेटिक रियाम हम सब के लिए है और हम सबको आना चाहिए ऑपरेट करना, क्योंकि ये हमारा है। एक गाड़ी अगर आपकी है और अगर आपको चलानी नहीं आती तो वो गाड़ी आपकी नहीं है, वो ड्राइवर की है या उस व्यक्ति की है जो उसको चलाता है। इसीलिए जो प्रोफेटिक रियाम परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा है, हम उसे कल परमेश्वर की आत्मा से समझेंगे, ना कि सिर्फ समझेंगे पर हम अनुभव करेंगे कि कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। कल बहुत अद्भुत होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पर जो बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्रोफेटिक रियाम बाइबल में, मैं आप जानते हैं मैं और भी वचन ले सकता था और प्रोफेटिक रियाम को बता सकता था, बट मैं चाहता था कि मैं इसको सही रीति से समझाऊं कि कहां से इसकी शुरुआत हुई, क्यों भविष्यवक्ता और कैसे भविष्यवक्ता कभी अतीत और कभी भविष्य के विषय में बता सकते हैं। क्योंकि वो एक प्रोफेटिक रियाम होता है, जिसे आप एक प्रोफेटिक टाइम मशीन भी कहते हैं। समय से पीछे जाना और समय से आगे आना। हालेलुया। और ये हम सब के लिए रखा गया है, पर ये इसलिए रखा गया है क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारी बुलाहट तुम्हारे रास्ते बनाती है। तुम्हारे रास्ते परमेश्वर ने बनाने हैं, इसे कोई काट नहीं सकता। इसीलिए समय दर समय वो अपने दासों को सिखाता है और आपके दास अपने दासों के द्वारा आप तक ये ज्ञान भेजता है ताकि आप हमेशा सही राह पर बने रहो। हालेलुया। आप अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें।
आसमानी पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस प्रकाशन के लिए। पिता पिता हम घोषणा करते हैं और आपके भय में जो आपने बोला है पिता, उस बात को यीशु के लहू में कवर करते हैं पिता, कि कल हम सब अपने अपने, ना कि दूसरे के, ना कि तीसरे के परमेश्वर, पर अपने व्यक्तिगत प्रोफेटिक रियाम में ऑपरेट करेंगे पिता। और प्रभु जी, जितने लोग, जितने प्रियजनों को आपने तैयार कर दिया है पिता कि वो अपने प्रोफेटिक रियाम में ऑपरेट करें पिता, तो कल आप उनके लिए रास्ते बनाएं पिता, और उन्हें समय से अपने इस मीटिंग्स में जोड़ें पिता, उन्हें भवन में लेकर आए पिता, ताकि कल आपकी आत्मा के द्वारा अद्भुत होने पाए। प्रभु, यीशु के नाम से शैतान इस ज्ञान को किसी से चुराने ना पाए, इस बुद्धि को और इस समझ को, इस प्रकाशन को कभी भी कोई भी छुपाने ना पाए, कोई चोरी ना करने पाए। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आए मेरे प्रियजनों, हम सभा के अगले भाग में बढ़ते हैं। जैसे कि आप अगला भाग जानते हैं, टाइट्स एंड ऑफरिंग्स का है। अगर आपको परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ये एक अच्छी मिनिस्ट्री है, अच्छी कलीसिया है और एक अच्छी भूमि है, और आपके पास एक बहुमूल्य बीज है, तो आप अपने बहुमूल्य बीजों को एक अच्छी भूमि में बो सकते हैं। बाइबल बताती है एक अच्छे बीज एक अच्छी भूमि में बोए जाते हैं, तभी वो फलवंत होते हैं। हालेलुया। आइए, आप अपने बीजों को परमेश्वर के भवन में बो सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रियजनों। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं जितने भी प्रियजनों ने अपने बहुमूल्य बीज को आपके भवन में उस अच्छी मिट्टी में बोया है। परमेश्वर, मैं कहता हूं पिता कि ये बीज सही समय पर फलवंत होने पाए, एक विशाल पेड़ बनने पाए और इस पेड़ की छांव में पिता ये परिवार हमेशा पाया जाए। पिता
और परमेश्वर इस पर इनकी ज़रूरत, इनकी चाहत अनुसार वो सारे फल लगने पाए पिता, ताकि ये पेड़ इनके लिए सक्षम हो आशीष देने के लिए पिता। उस फल को खा के पिता ये हमेशा आपके नाम की महिमा करने पाए। और परमेश्वर यीशु के नाम से, जैसे भजन संहिता 1:3 आपका वचन कहता है परमेश्वर कि वो बहती हुई नालियों के समान पेड़ लगाए जाते हैं पिता, जो हर मौसम फलते फूलते हैं पिता। वैसे ही परमेश्वर आज जितनों ने भी आपकी भूमि में अपना बीज बोया है पिता, ये फल, ये पेड़ जो बनता है पिता, ये कभी भी मुरझाएगा नहीं पिता, हमेशा फलवंत रहेगा पिता। और जितनों ने भी परमेश्वर आपके राज्य में बोया है पिता, उनके खत्ते खजाने हमेशा भरे रहें, हमेशा पिता आपके सामर्थी कामों को वो अनुभव करने पाए। और मैं कहता हूँ पिता 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना की कटनी परमेश्वर वो अपने जीवन में काटने पाए। और प्रभु जी, जितने भी प्रियजन चाह कर भी अपने हाथ को नहीं बढ़ा पाए, आप उन्हें अपने सामर्थ्य से उस हाथ को और बलवंत कीजिए पिता, ताकि वो भी आपके राज्य में अपने बीज बोने पाए। यीशु के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम सभा के अगले भाग में बढ़ते हैं। आज माफी चाहेंगे, आज फोन लाइन ओपन नहीं है, पर अगर परमेश्वर का आत्मा किसी के विषय में बताएं तो आप कंफर्म कर सकते हैं और कल हम उसके विषय में कनेक्ट कर सकते हैं। आज माफी चाहेंगे, आज प्रेयर लाइन ओपन नहीं है किसी कारणवशात, पर परमेश्वर का आत्मा ओपन है। तो आइए हम सभा के अगले भाग में बढ़ते हैं, प्रार्थना में चलते हैं और सभा के आखिरी भाग की तरफ प्रस्थान करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। आसमानी पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के भले दिन के लिए। परमेश्वर आप एक वफादार परमेश्वर हैं पिता, आपकी करुणा सदा की है पिता। प्रभु जी, आपके सामर्थ्य कामों को परमेश्वर हम देखना चाहते हैं पिता। जैसे कि आपका वचन कहता है परमेश्वर, आपका राज्य बातों में नहीं पर दर्शाने में है, आपकी सामर्थ को पिता। आपका दास अपने आप को फिर से पिता कहता है पिता कि आपका दास एक धूल है, और परमेश्वर अपने आप को दीन करता है, नम्र करता है और शून्य करता है पिता। प्रभु जी, आप अपने दास को अपने पवित्र आत्मा के मस्से से भर दो पिता। प्रभु जी, पूरी रीति से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आने पाए पिता आपका दास। और प्रभु जी, जो भी बात, जो भी दर्शन को पिता देखें या सुने, वो पवित्र आत्मा और स्वर्गदूतों के द्वारा होने पाए। अपने दास की बुद्धि को, आंखों को, कानों को, नाकों को सही रीति से खोल दें पिता, और उसके हाथों को और सामर्थी बना दें पिता, ताकि परमेश्वर जो कुछ भी कार्य आपके भय में किया जाए पिता, वो आपकी महिमा के लिए होने पाए पिता। और पवित्र आत्मा जिनके लिए भी अगुवाई करें परमेश्वर, उनको आप इस बात की पुष्टि कराएं पिता, कंफर्मेशन दें पिता। और पिता, कंफर्मेशन के साथ साथ परमेश्वर वो कल इस बात को कंफर्म करने पाए, पर आज ही परमेश्वर वो कमेंट बॉक्स में अगर ऑनलाइन जुड़े हैं और अगर ऑनलाइन किसी व्यक्ति के लिए आप कहते हैं पिता, तो उनको ऑनलाइन ही आज कनेक्ट करें, ताकि उन्हें पता रहे परमेश्वर कि कल उन्हें कनेक्ट करना है, क्योंकि कल उनके लिए उस प्रोफेसी को परमेश्वर की आत्मा से पूरा किया जाएगा। यीशु के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आए हम कुछ समय के लिए स्वर्गीय भाषा की प्रार्थना में चलते हैं। सुबह सांदे सुबह साके बांधे बुझे बाबे तू बता के बांधे बुझे बाबे तू बता के बांधे मुझे बाबे तू बता के बांधे बुझे बाबे तू बता के बांधे बुझे बाबे तू बता के तो बता से तो बता के बांधे बुझे बाबे बोके बुंद बुझे बाबे तू बता के तो बता से तो बता के बांधे मुझे बाबे मोके मुंद मुझे बाबे तू बता के बांधे बुझे बाबे बोके मुंद बुझे बाबे सुबह सांदे सुबह साके कांदे को से काबे तू बता के तो बता से तो बता के बांधे मुझे बाबे मोके मुंद मुझे बाबे मोके मुंद मुझे बाबे तू बता के तो बता से तो बता के बांधे मुझे बाबे तो बता के तो बता से तो बता के बांधे बुझे बाबे बोके मुंद बुझे बाबे तू बता के बांधे बुझे बाबे बोके मुंद बुझे बाबे सुबह संदे सुबह साके बंद बुझ बाबे तू बता के बंद बुझ बाबे तू बता के बंद बुझ बाबे तू बता के बंद बुझ बाबे बोके बंद बुझ बाबे। इन द नेम ऑफ द स्पिरिट मैं दो नाम सुन पा रहा हूं, कुसुम और कौशल। कुसुम और कौशल, कुसुम और कौशल। और परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है तुम्हें शैतान ने पूरी रीति से दबा दिया है, कुसुम और कौशल। मैं आर्थिक तंगी देखता हूं, कुसुम और कौशल। और कौशल इन द नेम ऑफ द स्पिरिट, जैसे तुम कुछ योजनाएं बना रहे हो अपने आर्थिक रीति से स्थिर होने के लिए, पर शैतान तुम्हें होने नहीं दे रहा। कुसुम और कौशल। अगर कोई चर्च में है जो जानता है कुसुम और कौशल को, या कुसुम और कौशल हैं, तो अपने हाथ को खड़ा करें। नहीं तो अगर कोई ऑनलाइन कुसुम और कौशल, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख दें और आप कल कनेक्ट कर सकते हैं। कुसुम और कौशल।
Sube sande sube sake mande buzi babe tu betake mande buzi babe boki bunde buzi babe tu betake mande buzi babe boki bunde buzi babe tu betake mande buzi babe boki bunde buzi babe tu betake mande buzi babe boki bunde buzi babe tu betake mande buzi babe boki bunde buzi babe sube sande sube sake kande ko se kabe tu betake mande buzi babe boki bunde buzi babe tu betake mande buzi babe boki bunde buzi babe tu betake mande buzi babe boki bunde buzi babe tu betake mande buzi babe boki bunde buzi babe tu betake mande buzi babe tu betake mande buzi babe boki bunde buzi babe sube sake kande ko se kabe tu betake mande buzi babe 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 boki bunde buzi babe Sube sake kande ko se kape tu betake mande buzi babe tu betake mande buzi babe tu betake mande buzi babe boki bunde buzi babe tu betake mande buzi babe boki bunde buzi babe tu betake mande 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 buzi babe boki bunde buzi babe sube sake kande ko se kape tu betake mande buzi babe boki bunde buzi babe tu betake mande buzi babe in the name of the spirit बहन जॉली सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझ बाबे बोके बंदे बुझ बाबे तो बताके बंदे बुझ बाबे बोके बंदे बुझ बाबे सुबह संदे सुबह साके कंदे को से काबे तो बताके बंदे बुझ बाबे सुबह संदे सुबह साके कंदे को से काबे तो बताके बंदे बुझ बाबे तो बताके बंदे बुझ बाबे तो बताके बंदे बुझ बाबे मैंने एक दर्शन देखा आप जानते हैं वो दर्शन क्या है मैंने दो बोट्स देखी दो बोट्स आप एक बोट से दूसरी बोट पर गई और एक बोट पीछे चली गई और जब मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर से पूछ रहा था कि परमेश्वर ये क्या है तो परमेश्वर ने मुझे कहा आपका बिजनेस चेंज होने वाला है और जो बिजनेस ये परमेश्वर अब आपको देने जा रहा है ये बिजनेस आपको आगे ले जाएगा और आपका ये पुराना बिजनेस पूरी रीति से आपके जीवन से पीछे चला जाएगा आप देखना ये जो बोट जो दूसरी थी ये पूरी तरह परमेश्वर की आत्मा से भरपूरी से बहुतायत से ब्लेसेड थी आशीषित थी सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे इनफैक्ट जो मैंने देखा वो ये था कि परमेश्वर का आत्मा जैसे मुझे कहता है कि आप अभी भी बहुत से लोगों के लिए रोजगार का साधन है और उस नए बिजनेस में भी लोगों के लिए रोजगार का साधन होंगी पर ये बिजनेस ये परमेश्वर के द्वारा है और आपको आशीष देगा आप देखना आपका स्ट्रीम चेंज होने जा रहा है स्ट्रीम चेंज सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तो बता के बंदे बुझे बाबे और परमेश्वर ने मुझे उसी समय कहा आपके अंदर से कंफ्यूजन का स्पिरिट निकाल दो चीजों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तो बता के बंदे बुझे बाबे आसमानी पिताजी मैं कंफ्यूजन की स्पिरिट को निकाल के नाश करता हूं पिता यीशु के नाम से पिता और उस बिजनेस को यीशु के नाम से खोलता हूं आमीन आप देखना परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है अभी आपका कोई प्लान नहीं है अबाउट द सेकंड बिजनेस आपने आज से एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया मैंने इनफैक्ट 2-3 दिन पहले से ही अपनी कुक को बताया था कि मैं बहुत जल्दी अपना वापस बुटीक वाला बिजनेस करने के लिए सोच रही हूँ और आपने आज से शुरू कर लिया आज से शुरू नहीं किया पर आई एम प्लानिंग टू डू इट बट इट वाज देयर इन द स्पिरिट जी आपने क्या मुझे बताया नहीं क्या आपने यहाँ पर किसी से शेयर किया नहीं क्या आपको ये अटपटा लगता है कौन कर सकता है कैसे हो सकता है मैंने आपसे क्या कहा मैं प्रार्थना कर रहा था मैंने एक दर्शन देखा 2 बोट हैं आप एक बोट से दूसरी बोट पर जा रहे हो और एक बोट पीछे चली गई और एक बोट आगे चली गई इनफैक्ट 3-4 दिन पहले ही मैंने बोला है उसे कि मैं बुटीक अपना दोबारा स्टार्ट करने वाली क्या तुमने इधर आओ इसको बोला इधर आओ क्या तुमने इधर आओ क्या तुमने ये बात कलीसिया में किसी को बताई कि ऐसा कुछ दीदी ने तुम्हें कहा है नहीं क्या आपने कलीसिया में या प्रेयर लाइन पर किसी को कहा किसी को नहीं कहा कौन बता सकता है मेरा प्रभु मेरा लॉर्ड और परमेश्वर ने मुझे कहा मैं उस बिजनेस को ब्लेस करने जा रहा हूं आमीन आमीन आप जानते हो मैंने देखा बहुत से लोगों के लिए रोजगार आमीन और परमेश्वर ने मुझे कहा मैं उस बोर्ड को ब्लेस करने जा रहा हूं क्योंकि मुझे ये भाता है आमीन मैंने बिजनेस ही कहा आपसे मैंने जॉब नहीं गई मैंने कहा बिजनेस एक बोट से दूसरे बोट और देखना ये जल्दी शुरू होने वाला है आमीन आमीन जल्दी शुरू होने वाला है आमीन और ये इतना बढ़ता जाएगा कि आप गवाहियों के साथ लौटेंगे आमीन यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन गॉड ब्लेस यू मैं एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी अगर आप बोले तो ब्रदर देना चाहती हूँ हाँ जी आप दे सकती हैं मेरा बेटा जो भगवानों के नाम से गालियां निकलती थी उसके मुंह से वो मेरे को ट्यूसडे को बोल रहा था कि मुझे इंतजार हो रहा है कब सैटरडे आए और इसके लिए आपने शायद प्रोफेसी की थी थोड़े दिन पहले कि ये बहुत जल्दी
आने वाला है प्रभु में। और ये ट्यूसडे को मुझे बोल रहा था कि मम्मा मुझे इंतजार हो रहा है, सैटरडे आए और हम फटाफट जाएं चर्च। प्रभु आई एम ब्लेस्ड, रियली ब्लेस्ड। प्रभु भला है Yes. हर समय। आप हालेलुया। जानते हैं, मुझे आज भी याद है, आपने पहली बार फोन किया था और मैंने कहा था आपके लिए आपका खोटा सिक्का कौन है? आपने कहा जी। था मेरा बेटा। जी और मैंने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है वचन के साथ जी। कि जब शाम्यूल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा राजा का अभिषेक करने गया था जी। तो उसने उन पर दृष्टि डाली थी जो रंग रूप और कद काठी में जी स्वस्थ थे, भले थे। जी। पर परमेश्वर ने कहा था मैं उनको नहीं देखता, मैंने उनको इनकार कर तब दिया। तो मैं आपको जानती भी नहीं थी, जस्ट ऑनलाइन में सुनती थी सिर्फ। ऑनलाइन सुनते थे जी। और आज आपका बेटा यहाँ पर है। जी जी। क्या ये जो कह रही है आपकी मम्मी सही कह रही हैं? आइए एक बार, आइए ब्रदर। अब मैं आपको जो चीज बताता हूं ना, ये सिर्फ शुरुआत है। परमेश्वर की आत्मा मुझे कहती है कि आपका बिजनेस शुरुआत होते ही कुछ समय बाद आपका बेटा एक अपना बिजनेस करेगा आमीन, हालेलुया, और वो बिजनेस धीरे धीरे एक फैक्ट्री में बनेगा आमीन, और परमेश्वर उसको बहुत आशीष देगा। आमीन, आप देखना, ये आपको समझ भी नहीं आएगा कैसे हुआ, आमीन, पर परमेश्वर इसके लिए योजनाएं बनाता जाएगा। और परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि आपका बिजनेस एक शुरुआत होगा, पर उसके बाद इस बच्चे का एक अपना बिजनेस होगा और ये बच्चा उस बिजनेस से अपने काम को बदलता एक फैक्ट्री से शुरू करेगा जिसको वो खुद कुछ चीजों को बनाएगा और उसके बाद परमेश्वर आपको पूरी रीति से आपकी परेशानियों से निवारण करेगा आमीन, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप चर्च आने का इंतजार करते हैं, पर एक समय था आप चर्च नहीं आना चाहते थे। हाँ, नहीं, ऐसा क्या हुआ आप जो चर्च आने के लिए इंतजार करते हैं? मतलब मेरे को सैटरडे संडे का वेट हो रहा था कि कब बैक करते। आप कितने दिन हुए चर्च आना शुरू हुए? 2 बार से आ दो रहे बार हैं, से मतलब 2 हफ्ते हुए। सैटरडे संडे आया हूँ लास्ट। आपको 2 वीक्स हो गए, ये आपका तीसरा हफ्ता है। आप देखना, परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है आपकी अपनी फैक्ट्री होगी, अपना बिजनेस होगा आमीन, और आप बहुत जल्दी उस बिजनेस की गवाही लेकर आएंगे। आप जानती हैं क्या होगा? आपके पास फुर्सत नहीं होगी। आमीन। आप शायद मास्टर, 1 मास्टर, 2 मास्टर, वो मशीन ऐड होती रहेंगी, पर आज आप से 19 साल पहले यही था, मेरे पास फुर्सत नहीं होती थी। फुर्सत नहीं होती थी। 1 मास्टर के बाद दूसरा मास्टर ऐड होता जी, चला मेरे पास जाएगा। 6 मास्टर थे। आपको परमेश्वर डिजाइनर सूट्स में बहुत इस्तेमाल करेगा आमीन, आमीन, और उसके बाद जो मैं आज आपको बताता हूं, कुछ वर्ष के बाद परमेश्वर का आत्मा, जैसे ऑक्शंस और वो होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें हम, नहीं, लाइक एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट्स का जो होता है, परमेश्वर आपको वहां दैट लेकर वाज जाएगा। माय प्लानिंग कि ऑस्ट्रेलिया में मैं अपना सामान गुड्स बना के वहां पे वो लेके जाऊं एक्सपोर्ट के। और उसी से कुछ मिलता जुलता काम आपके बेटा कर रहा होगा और आप दोनों एक साथ ही होंगे, पर आपसे ही कुछ मिलता जुलता काम जो आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रहा होगा, उसी से कुछ मिलता जुलता ये काम आपका बेटा कर रहा होगा। आमीन, और आप देखना, आप गवाहियों के साथ आएंगे। एक समय आएगा, ये परमेश्वर की योजना है जो परमेश्वर मुझे आज कहता है। आपने शेयर नहीं किया, ये आपके हृदय में था, जी पर आज परमेश्वर उस बात को अपनी मोहर लगाता है। जी जी, आप देखना, आप गवाहियों के साथ आएंगे आमीन। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सुबह सांदे सुबह सा के कौन है ये? उन्होंने कहा मैंने 2-3 दिन से ही अपने हृदय में रखा था, पर परमेश्वर हमारे आने हमारे जाने को जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता है परमेश्वर नहीं जानता? मैं आपको उस दिन भी कहता हूं, मैं कई बार अनजान बनता हूं क्योंकि परमेश्वर मुझे अगुवाई नहीं करता कि आज इनको डिलीवर करूं, पर जब परमेश्वर मुझे कहता है तो मैं निसंकोच आगे बढ़ता हूं। सुबह सांदे सुबह साके बांधे बुझे बाबे तो बेता के बांधे बुझे बाबे। मैं कहता हूं कि मैं 2 नाम सुन पा रहा हूं, कुसुम और कौशल। जो बात मैंने आज आपसे कही प्रोफेटिक रियाम की, वो इसलिए मैंने आपको दिखाई क्योंकि यही अब्राहम कर रहा था, यही अब्राहम कर रहा था। और जो कल परमेश्वर की आत्मा से मैं करने जा रहा हूं, आप सबके उस प्रोफेटिक रियाम को दरवाजे खोलने जा रहा हूं। आपने एक वचन को सही रीति से नहीं समझा, मैं उस वचन को समझाता हूं। परमेश्वर का वचन, ये वचन अधिकतर विश्वासी जानते हैं। वो क्या है? मांगोगे, ढूंढोगे, खटखटाओगे,
खटखटाओगे? तुम्हारे पास तो माइक है, क्या करोगे? खटखटाओगे? इसका मतलब उस दरवाजे को खोलने के लिए कोई उसके भीतर है। आप बाहर खड़े हो, आप खटखटा सकते हो, पर कोई भीतर से दरवाजा खोलेगा, और वो दरवाजा वही खोल सकता है जो भीतर है। मैंने आज आपको परमेश्वर की आत्मा से यही दिखाया कि प्रॉफिटिक रियाम, पर कल परमेश्वर की आत्मा से आप सबका व्यक्तिगत प्रॉफिटिक रियाम हम खोलेंगे, और आप कुछ अद्भुत अनुभव करने जा रहे हो। हालेलुया! कितने लोग तैयार हैं, कहते हैं कि मैं तैयार हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा प्रॉफिटिक रियाम सुबह संदे सुबह साके बांधे बुझे बाबे बुके बुंद बुझे बाबे तू बता के बांधे बुझे बाबे तू बता के, इधर आओ, तुम्हारी जॉब लगने वाली है, वहीं बैठे रहो या वहीं देख लो, वहीं सुनो, खड़े हो। तुम्हारी जॉब लगने वाली है यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारी जॉब लगने वाली है। सुबह संदे सुबह साके बांधे बुझे बाबे तू बता के बांधे बुझे बाबे। शैतान ने जो तुम्हारा चुराया है ना, वो तुम्हारा वापस आने जा रहा है। आप जानते हो, शैतान ने तुम्हें बिल्कुल हर एक चीजों से अलग कर दिया, हर एक रिश्तों से अलग कर दिया, तुम्हें बिल्कुल अलग कर दिया, पर परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि तुम्हारी जॉब लगने जा रही है। तुम्हारी जॉब लगने जा रही है। इतना ही नहीं, तुम्हारा विवाह हुआ है क्या? तुम्हारी शादी हुई? उसमें बहुत अड़चने हैं क्योंकि तुम कुछ नहीं करते थे। अब जो मैं तुम्हें कहता हूं कि उसका समय आ रहा है, यीशु मसीह के नाम से। जो दुष्ट आत्मा तुम्हारे से घिनौने काम कराती थी, वो अब दुष्ट आत्मा परमेश्वर के भय से डरेगी। देखना, तुम्हारी जॉब के साथ तुम्हारे सारे जीवन के हालात बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। लोग ठंडे हैं क्या आज? परमेश्वर का आत्मा अगर यही हो तो हम कैसे होने चाहिए? भूल गए क्या वचन मत्ती 25? 10 कुंवारियों के विषय में भूल गए क्या? 5 कुंवारियां वही गई जो तैयार थी, वो नहीं गई जो तैयार नहीं थी। अगर परमेश्वर का आत्मा यही है और अगर तुम तैयार नहीं हो तो तुम भी यहीं रह जाओगे, और जो तैयार हैं वो परमेश्वर की आत्मा के साथ जाएंगे। कल अपने आप को तैयार कर लेना, वही परमेश्वर की आत्मा से जा पाएगा। जो तैयार नहीं है ना, वो नहीं जा पाएगा। हालेलुया! सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के, तू बता से तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के। मैं कहता हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है, कुसुम और कौशल। अगर मुझे ऑनलाइन कोई सुन रहा है और कुसुम और कौशल को जानता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं वायदा करता हूं परमेश्वर के भय में कि कल जरूर कुसुम और कौशल के लिए बात करूंगा। कुसुम और कौशल दोनों ही आर्थिक रूप से टूटे हुए हैं। कौशल अपनी जॉब इन द नेम ऑफ द स्पिरिट, जैसे अपनी जॉब को ढूंढ रहे हैं पर उन्हें जॉब के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। और कुसुम का जॉब का कोई इरादा नहीं, बट जैसे वो हाउसवाइफ इन द नेम ऑफ द स्पिरिट, पर उनके हस्बैंड के काम में बहुत गड़बड़ियां चल रही हैं। सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे बोके बुंद बुझे बाबे तू बता के, तू बता से तू बता के बंदे बुझे बाबे बोके बुंद बुझे बाबे तू बता के, तू बता से तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे बोके बुंद बुझे बाबे। ब्रदर इन द नेम ऑफ द स्पिरिट, ब्रदर आप पहली बार आए हैं, आप इधर आ सकते हैं ब्रदर। सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे। आपका क्या नाम है ब्रदर? यशपाल शर्मा। आप कहां से आए हैं? रोहिणी सेक्टर 24 से। रोहिणी सेक्टर 24। सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के। क्या मैं आपको जानता हूं ब्रदर? नहीं। क्या आप मुझे जानते हैं ब्रदर? नहीं। क्या हमने कभी बात करी है? नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते। बिल्कुल नहीं। सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के, तू बता से तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे। कहिए प्रोफेसाई। सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के। इन द नेम ऑफ द स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि शैतान ने आपको मजबूर किया है। यू आर इनस्टेबल एंड जैसे अस्थिरता का आत्मा है, आपको पूरी तरह से सीमित कर दिया गया है। यू बीन ट्राइंग। मैं जैसे आत्मिक रीति से देखता हूं, आपने बहुत हाथ पैर मारे हैं पर चीजें सक्सेसफुल नहीं हुई। एंड इन योर फैमिली दिस अ स्पिरिट ऑफ डिपेंडेंसी। लाइक लोग, पुरुष ज्यादा काम नहीं कर पाते और वो महिलाओं पर निर्भर होते हैं आर्थिक रीति से।
सुबह संध्या सुबह साके, इनके परिवार में जैसे महिलाओं पर निर्भर रहते हैं आर्थिक रीति से। पुरुष काम करते हैं पर वो पूरी रीति से जयवंत नहीं होते, और उनको सपोर्ट करने के लिए उनकी महिलाएं या तो उनके साथ काम करती हैं या उनके लिए काम करती हैं, ऐसे जॉब करती हैं, बिजनेस करती हैं। आपके परिवार में, इन योर फैमिली देयर इज अ स्पिरिट। मैं क्या कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? ठीक है। हाँ, आप कौन है? आप कौन है? इधर आइए, इधर आइए एक मिनट। सुबह संध्या सुबह साके बंद बूझे बाबे तू बता के, क्या नाम है आपका सिस्टर? पूनम शर्मा। पूनम शर्मा। जो मैं कह रहा हूं परमेश्वर की आत्मा से, क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं गलत कह रहा हूं? ठीक है, हेल्प तो करनी चाहिए हस्बैंड की। अगर आप जानते हैं सुबह संध्या सुबह साके बंद बूझे बाबे तू बता के, इनके जीवन में एक स्लोनेस का आत्मा है, धीमेपन का। चीजें बहुत धीमी धीमी चलती हैं, और कई बार हमें लगता है कि एक व्यक्ति ही स्लो है, बट वो स्लो नहीं है। वो अपने कार्य कर रहा है पर वो सक्सेसफुल नहीं है। सच है ना? मेहनत बहुत है। सुबह संध्या सुबह साके, मैंने कहा सुबह संध्या सुबह साके, मैं आपको जानता हूं क्या? मैं कभी आपसे मिला हूं? नहीं। कैसे कोई बता सकता है? शायद आपके लिए बड़ा अलग है, क्योंकि आप प्रभु को भी नहीं जानते। आप किसी के कहने पर आए और उन्होंने कहा कि आओ, तुम्हें यकीनन अच्छा लगेगा। सुबह संध्या सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे। सुबह संध्या सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे। तू बता के आप क्या करते हैं ब्रदर? मेरा बिजनेस है प्रॉपर्टी का। जी। सर। सुबह संध्या सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे। और आप कहां पर प्रॉपर्टीज में डील करते हैं? रोहिणी के अंदर, नरेला, द्वारका। सुबह संध्या सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे। आप सेक्टर 24 में रहते हैं? जी। सेक्टर 24 जी। सुबह संध्या सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के 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 बंदे बुझे बाबे। सुबह संध्या सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे। इन द नेम ऑफ द स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है, जैसे आपने जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, आपने बड़ी इज्जत कमाई है। लोग आपको बड़े आदर सम्मान से आपको सुबह संध्या सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के आदर सम्मान से आपने बड़ी इज्जत कमाई है। इनफैक्ट आपने कभी भी झगड़ों में नहीं पड़े, और लोग आपको बड़ी आदर रिस्पेक्ट से कहते हैं। हाँ, जो मैं कह रहा हूं, मैं ये सही कह रहा हूं? बिल्कुल। मैं नहीं कह रहा झगड़ों में, मैंने कहा झगड़ों में बिल्कुल नहीं पड़े, पर लोग इनको बड़े आदर सम्मान से रिस्पेक्ट करते हैं। सुबह संध्या सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे बुके बुंद बुझे बाबे तू बता के तू बता से तू बता के बंदे बुझे बाबे मुके बुंद बुझे बाबे। सुबह संध्या सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे बुके बुंद बुझे बाबे। दिन बदल रहे हैं। मैं कुछ साल पहले ये सब चीजें ऐसी नहीं थी, चीजें ठीक थी, चीजें बेहतर थी, पर धीरे धीरे चीजें खराब हुई। सुबह संध्या सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के तू बता से तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के। आप वो किए कराए पे समझते हैं? किया कराया, हाँ, किया कराया, जैसे जादू टोना या कुछ, हाँ जी। समझते हैं? हाँ जी। पर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ किया है? सुबह संध्या सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे प्रभु को बाबे जाता है। तू बता से तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के तू बता से तू बता के बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे। मैं आपको नहीं जानता ना ब्रदर, मैं नहीं जानता इन्हें। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है, जैसे कि आप हिंदू रीति में हैं, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं जो परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है। हिंदू रीति मूर्ति पूजन पर करती है, पर ये भाई ऐसा नहीं कि मूर्ति पूजन नहीं करते, पर इनका विश्वास एक अलग है। वो कहते हैं परमेश्वर मेरे हृदय में बसता है। ये भाई भगवान तो एक ही है। क्या आपने मुझे बताया, ये कहते हैं परमेश्वर मेरे हृदय में बसता है, मतलब ये ज्यादा वो मूर्ति पूजन में नहीं जाना चाहते। कहते ठीक है कर लिया, बट परमेश्वर मेरे यहाँ बसता है। और चीजों को लोगों के साथ अच्छा करो, इनका ये मानना है। आपके साथ अच्छा होगा, ये कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक है। 100% करेक्ट है। बिल्कुल 100%। कौन है ये?
पहली बार कलीसिया में आए हैं, पहली बार। सुबह संत सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बेता के बंदे बुझे बाबे तू बेता के बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे सुबह संत सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बेता के बंदे बुझे बाबे। इन द नेम ऑफ द स्पिरिट, आप दोनों में से कौन है जिसको लगता है कि मेरे शरीर में भारीपन रहता है, शरीर में भारीपन रहता है? सुबह संत सुबह साके बंदे बुझे बाबे, मेरे थोड़ा बहुत भारीपन रहता है। सुबह संत सुबह साके बंदे बुझे बाबे। क्या आपने मुझे बताया आपके शरीर में भारीपन रहता है? नहीं, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, मैं बस परमेश्वर की आत्मा से बात कर रहा हूं। हालेलुया। कल आप सबका प्रॉफिटिक रियाम ओपन होने जा रहा है। शायद अभी आप समझ नहीं पाएंगे, पर परमेश्वर कहता है कि मेरा राज्य बातों में नहीं पर दर्शाने में है मेरी सामर्थ्य। मैं जितना समय आपको समझाने में लगाऊं, इससे अच्छा है कि मैं उस कार्य को पूरा कर दूं। परमेश्वर का एक वचन कहता है, याकूब के घराने में कोई तंत्र मंत्र कामयाब नहीं होता। आप जानते हैं मैंने आपसे क्यों पूछा? क्योंकि किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है, पर उस किए पर मैं परवाह नहीं करता, क्योंकि मेरा परमेश्वर उस किए से बहुत ऊपर है। यह संकेत था जब मैंने कहा कि शरीर में भारीपन लगता है, यह किया कराया होता है। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपको उस किए कराए से आजाद करता हूं, और पवित्र आत्मा का मस्सा यीशु मसीह के नाम से आप पर छाने पाए। परमेश्वर, मैं सारे जादू टोनों और ऊपरी हवाओं को यीशु के नाम से पलट देता हूं पिता, और परमेश्वर इनके बिजनेस को भी नया कर देता हूं। परमेश्वर, पवित्र आत्मा का मस्सा इस भाई को मिलने पाए, और पवित्र आत्मा इस भाई को छूने पाए, और यीशु के नाम से ये भाई आजाद होने पाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप देखना, अगर मैं प्रभु का दास हूं और अगर आपने मुझे बिना बताए बोला, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा 3 महीने, आपकी ये 3 महीने में सारी चीजों का परिवर्तन होने जा रहा है। आपकी बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं, बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं, ना कि आपका बिजनेस, पर और बहुत सारी चीजें आपकी रुकी हुई हैं, और वो सब यीशु मसीह के नाम से खुलती जाएंगी, यीशु मसीह के नाम से। आप अभी शायद समझ नहीं पा रहे, पर जब आप कार्य होता देखेंगे तब आपको विश्वास होगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सुबह संदे सुबह साके बंद बुझे बाबे भाई पहली बार आए, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। पहली बार आए, सिर्फ परमेश्वर का आत्मा बता सकता है। मैं ये कोई नहीं कहता, कोई किताब नहीं आती, कोई पढ़ाई नहीं होती जो आप पढ़ें और कर सके। ये प्रॉफिटिक रियाम है जो अब्राहम ने हमारे लिए रखा है। इसीलिए मैंने आज अब्राहम के विषय में चर्चा करी, क्योंकि हम कई बार प्रॉफिटिक रियाम में ऑपरेट करना चाहते हैं और करते हैं, पर अगर हम नहीं जानते कि उसका ओरिजिनेटर यीशु मसीह है और उसका बिगनर ह्यूमनली अब्राहम प्रॉफिट है, तब तक हम उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि अब्राहम के द्वारा ये आशीष हमें मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बेता के 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 बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तो बेता से तो बेता के बंदे बुझे बाबे तू बेता के बंदे बुझे बाबे तू बेता के बंदे बुझे बाबे। तुम पहली बार आए हो भाई, तुम पहली बार आए हो। मैं तुम्हारे जीवन में जेल देखता हूं, कारावास। तुम बंधे हुए हो, बंधे हुए हो। तुम्हारा जीवन सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे, अगर तुम्हें आजाद नहीं किया गया तो लोग तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, हमेशा। ये लड़ाई झगड़े तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते, और ये लड़ाई झगड़े इतने भी होते हैं कि तुम्हें जान से मारने तक की योजनाएं बनाते हैं जी। हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम पहली बार चर्च में आए हो, पहली बार। और मैं तुम्हें बताता हूं, अगर मैं आत्मिक रीति से देखता हूं तो वो तुम्हारा दोस्त है, और वो तुम्हें लेकर आया है। हाँ, दोस्त है। सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बताओगे, उस इंट्रोडक्शन को दोगे, और तब मुझे पता चलेगा कि परमेश्वर की आत्मा से तुम कहां से आए हो? ये भाई आया, उसने कहा कि मुझे अच्छा लगा, तू भी चल। हाँ? मैं अगर तुम्हें आजाद नहीं किया गया तो ये झगड़े तुम्हें जेल में ले जाएंगे, तुम्हारे पे पुलिस केस बन सकते हैं। कुछ पुलिस केस चल रहे हैं तुम्हारे पे नहीं, अभी तो कुछ नहीं। पर अगर ये झगड़ों से तुम्हें आजाद नहीं किया गया तो तुम्हारा अंत यही होगा। आओ, तुम्हें आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से। सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बेता के बंदे बुझे बाबे तू बेता के तू बेता से तू बेता के बंदे बुझे बाबे। सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे। इन द नेम ऑफ द स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि तुम्हारा एक ग्रुप है,
एक ग्रुप है, हाँ, जैसे एक गैंग होता है लड़ाई झगड़ों में जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। हाँ, दोस्त है। मैंने क्या कहा? जैसे गैंग होता है वैसे तुम्हारे यार दोस्त हैं जो तुम्हारे साथ खड़े हैं। खड़े हैं ना? हमेशा खड़े रहते हैं। हमेशा खड़े हैं। सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बेता के बंदे बुझे बाबे तू बेता के बंदे बुझे बाबे। तुम्हारे माँ बाप तुमसे परेशान रहते हैं, हाँ, बहुत परेशान रहते हैं। तुम्हारे में तोड़ फोड़ का आत्मा है, तोड़ फोड़। जब गुस्सा आ जाता है तुम्हें कुछ नहीं दिखता। इसी वजह से परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि कुछ दोस्त भी तुमसे अलग हुए जो तुम्हारे लिए अच्छे थे, पर उस गुस्से में वो कुछ दिखता ही नहीं है, वो अलग हो जाते हैं। लड़ाई हुई थी एक दोस्त से 2-4 महीने। कौन है ये? यीशु। चर्च में भी आ रहे हो और ठंडे हो तो मत आओ भाई। यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें आजाद करता हूं। जानते हो, ये गलत संगति लोग कहते हैं, पर ये दुष्ट आत्मा है जो तुम्हें बार बार उन चीजों पे लेके जाती है। तुम कई बार सोचते हो कि यार अब से चीजों को ठीक करना है, ठीक करना है, ठीक करना है, पर चीजें खराब हो जाती हैं। हाँ जी, कहते हो? दिन भर बैठ के वही सोचते रहते। थोड़ा जोर से बोल सकते हो? पूरे दिन बैठ के वही सोचते रहता हूँ, सब ठीक कर दूँ। क्या मैं तुम्हें जानता हूं? नहीं। क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार ही आया। वो गया रूम पे, बोला कि चलो। उसने तुम्हें बोला कि मैं पिछली बार गया, मुझे अच्छा लगा, तुम भी चलो। मैंने क्या कहा? परमेश्वर की आत्मा से जैसे तुम्हारा एक गैंग है, पर जानते हो ये गैंग तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। इनसे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, क्योंकि इस गैंग में, ये दोस्त यार में कुछ लोग तुम भी जानते हो सही नहीं है, जिनके काम उल्टे हैं। हाँ। जिनके काम उल्टे हैं और उनकी कोई हद नहीं, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं जो बात कह रहा हूं वो मेरी बात समझ रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, पर परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है। मैं सही कह रहा हूं? इनमें से कुछ लोग हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मार भी सकते हैं, लूटपाट सब करते हैं, सब कुछ। मैंने कहा इस लड़के का एक गैंग है, गैंग। और जानते हो इन लोगों के यूपी और अलग अलग क्षेत्रों में लोग हैं जहां से इन्हें सपोर्ट भी मिलती है। डिटेल्स में तो पता नहीं है, पर जो मैं कह रहा हूं परमेश्वर की आत्मा से, जितना तुम जानते हो, क्या मैं सही कह रहा हूं? सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। अपनी राह को सही कर लो। मैंने इसलिए कहा मैं तुम्हारे जीवन में कारावास देखता हूं। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम जेल में बिताए जाओ। तुम जानते हो तुम्हारे घर वालों ने तुम पर श्राप बोले हैं, गुस्सों में तुम्हें बहुत डांटा और तुम्हें कहा कि तू ऐसे बर्बाद हो जाएगा, तू कुछ नहीं करेगा, है ना? भी बोला, माँ ने तो ऐसा बोला। कौन है ये? यीशु। श्राप बोले गए हैं और ये श्राप तुम्हें कोसते हैं दिन भर। तुम्हें लगता है कि मुझ पर बोला गया है, इसी बात का तुम्हें गुस्सा अपने घर वालों पर है ना? मम्मी से तो नाराज नहीं रहते हैं, फिर भी बात कभी नहीं होती है, इसी वजह से मैंने क्या कहा, ये गुस्सा तुम्हारे हृदय में है। अगर आज तुम नहीं आते तो तुम चले जाते और दोबारा नहीं आते, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तो कहीं और जा रहा था, कहीं और जाने के लिए बुलाया था, पता नहीं यहाँ मैं कैसे पहुंच गया। लोगों को लगता है आज पास्टर जी धीमा बोल रहे हैं तो ठीक है। अरे भाई, धीमा बोल सकते हैं, चीखना चिल्लाना अच्छा नहीं लगता। हम कल के लिए तैयार हो रहे हैं। आमीन। कल अद्भुत होने जा रहा है। कौन कहता मैं कल जरूर आऊंगा? मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपने प्रोफेटिक रियाम में ऑपरेट करूं। ये प्रोफेटिक रियाम है, प्रोफेटिक रियाम। और अगर हम अब्राहम की संतान हैं तो हम सबके लिए ये प्रोफेटिक रियाम परमेश्वर ने रखा है। कल हम कुछ लोगों के लिए इस रियाम को खोलेंगे और कल हम कुछ लोगों को परमेश्वर की आत्मा से सिखाएंगे
कि कैसे ऑपरेट करना है। हालेलुया। जो लहू आपको दिया गया था उसको लेकर आइएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मिल ही जाएगा तो लाने की जरूरत नहीं। मैं आपको करेक्ट करता हूं क्योंकि परमेश्वर मुझे सिखाता है। आप समझते हैं कुछ लोग बाइबल इसने नहीं लाते क्योंकि उनको लगता है कि चर्च में बाइबल तो मिल ही जाएगी। लहू आपको दिया गया है, मैं कह रहा हूं अपने लहू को जरूर लेके आइएगा। तुम कहीं स्थिर नहीं हो सकते, कहीं स्थिर। और ये तुम्हारे यार दोस्त नहीं है, बहुत पुराने होते जा रहे हैं। तुम्हारी अच्छी याराना है उनके साथ, अच्छी दोस्ती है और काफी सालों से है। इसी वजह से तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए। सुबह संदे सुबह साके बांधे बुझे बाबे तू बता के बांधे बुझे बाबे तू बता के बांधे बुझे बाबे तू बता के। तुम जानते हो ये बात, तुम भी जानते हो कि दिमाग तुम्हारा तेज था, पर तुम पढ़ नहीं पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हारे इस एरिया को बदलता हूं, क्षेत्र को बदलता हूं। मैं तुम्हारे लिए एक जॉब बोलता हूं जो इस क्षेत्र से दूर होगी और इस क्षेत्र से तुम दूर रहोगे ताकि तुम इस पूरी रीति से बदले जाओगे। परमेश्वर पौलुस को भी 3 वर्ष के लिए अरब में ले गया था उसको सिखाने के लिए। वैसे ही परमेश्वर तुम्हें अलग कर रहा है ताकि तुम सीखने पाओ। पर जब तुम वापस आओगे ना, तुम एक बिल्कुल बदले हुए इंसान होगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के। यीशु यही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत भला है। कल अद्भुत होने जा रहा है। मैं आज माफी चाहूंगा, आज प्रेयर लाइन किसी कारणवशात खुली नहीं है, वरना मैं चाहता था कि आप सबसे बात करूं। मैं चाहता हूं कोई हैं जो प्रार्थनाओं के लिए इंतजार कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आपकी प्रार्थनाएं पूरी होने पाए। सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे। सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे। कल यीशु मसीह के नाम से अद्भुत होगा। आज माफी चाहेंगे, आज प्रेयर लाइन ओपन नहीं है, इसलिए हम सभा को यहीं समाप्त करेंगे। पर कल जितना भी समय लगे पर परमेश्वर अपनी महिमा पूरी लेने पाएगा। यीशु मसीह के नाम से समय से आइएगा भवन में भी और समय से आइएगा सभा में भी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और मेरे पिता की प्रार्थना में चलें। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है परमेश्वर, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपकी है। आमीन। आशीष वचन ग्रहण करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक कि यीशु मसीह दोबारा न आए हम सबके साथ ऐसे ही बनी रहे। आमीन। आसमानी पिताजी, मैं सबके लिए प्रार्थना मांगता हूँ, सबके लिए विनती करता हूँ परमेश्वर। जितने प्रियजन चाहते थे जुड़ना पिता, आप जानते हैं परमेश्वर क्या वो कारणवशात हैं पिता जिनसे आज हम जुड़ नहीं पा रहे, रूबरू नहीं हो पा रहे परमेश्वर। पर आप उन सब की प्रार्थनाओं को जानते हैं पिता और आपके चरणों में उन प्रार्थना विनती को रखते हैं पिता। परमेश्वर आप हृदय के परमेश्वर हैं पिता। आज परमेश्वर आपने सबको हृदय से जांच लिया है पिता और परमेश्वर जिन जिन की प्रार्थनाएं बहुत आवश्यक है पिता, उन सब की प्रार्थनाओं को आपकी वेदी पर, आपके चरणों पर रखते हैं पिता। और परमेश्वर कल ही सुबह उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपके सामर्थ्य के द्वारा उन्हें मिलने पाए पिता, आपकी आत्मा के द्वारा उन्हें उत्तर मिलने पाए पिता। जितने बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे होने पाए और परमेश्वर जो भी श्राप हैं यीशु के नाम से हर एक के जीवन से सारे श्रापों को और सारी बदरूहों को पिता निकाल के नाश करते हैं। यीशु के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। God bless you all, love you all. This is Prophet Emmanuel signing off.